हेलो दोस्तों, कैसे हैं भाई आप सब। आशा करता हूं भाई बहुत बढ़िया हो आप लोग। आज है भाई क्लास नंबर 66 यानी कि दोस्तों 66। और भाई HCF LCM के अंदर हम अपने टाइप वाइज क्वेश्चंस खत्म कर चुके हैं। बात समझ आती है दोस्तों। तो भाई आज पार्ट नंबर 4 में हम सारे मिसलेनियस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे, रैंडम क्वेश्चंस देखेंगे और थोड़े से अच्छे लेवल के क्वेश्चंस यहाँ भाई देखेंगे। बात समझ आती है दोस्तों। तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं। लिखो पहला क्वेश्चन। देखो भाई पहला क्वेश्चन देखते हैं भाई। मैं फिर से कहता हूँ दोस्तों, इसको शुरू करने से पहले भाई बाकी के 3 पार्ट जरूर देख लेना। कंसेप्ट ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर होगा क्योंकि मैं कोशिश करूँगा कि इस मिसलेनियस पार्ट में मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन आपको कराए जाए। बात समझ आती है दोस्तों। तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या कहता है कि 2 नंबर हैं जिसका HCF और LCM आपको दे रखा है भाई 16 और 480। बात समझ आती है भाइयों। तो दोनों नंबर के बीच का भाई डिफरेंस आपसे पूछा गया है। बात समझ आती है भाई। और दोनों नंबर क्या है दोस्तों, 2 डिजिट के नंबर है भाई, यानी कि 2 अंकों वाली 2 संख्याएं, यानी कि ये पहली संख्या और ये भाई दूसरी संख्या। बात समझ आती है। पहली संख्या को लिख सकता हूं मैं भाई 16x, दूसरी संख्या को लिख सकता हूं भाई 16y। और हमें पता है कि दोनों संख्याओं का जो प्रोडक्ट होता है वो उनके HCF और उनके LCM के प्रोडक्ट के बराबर भाई आता है। बात समझ आती है दोस्तों। बात समझ आती है तो भाई कर दो। देखो 16 से 16 चला गया, 16 एकम 16, 16 चौक 16 तिये 48, यानी कि भाई ये आया 30। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ x इंटू वाई की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 30 है। बात समझ आती है। और x और y आपस में क्या है भाई, को प्राइम यानी कि सह अभाज्य संख्याएं, यानी कि इन दोनों में आपस में कुछ भी कॉमन नहीं होगा। तो भाई पेयर बनाते हैं। 1 इंटू 30 भी लिख सकता हूँ इसको मैं, इसको भाई 2 इंटू 15 भी लिखा जा सकता है। बात समझ आती है। बहुत चीज़ें क्लियर होंगी भाई, ध्यान से समझते जाना। 3 इंटू 30 भी लिख सकते हैं इसको भाई 5 इंटू में 6 भी लिख सकते हैं। इसके आगे भाई 6 इंटू 5 फिर से रिपीटिशन चालू हो जाएगी, यहाँ छोड़ दो। बात समझ आती है दोस्तों। आगे देखो भाई, ठीक है। बात समझ आती है भाइयों। तो इसमें 1 और 30 है, तो भाई 1 अगर x की वैल्यू 1 होगी तो संख्याएं क्या क्या बन जाएंगी, 16 और भाई 16 तिये 48, 480। बात समझ आती है। दूसरी में 16 दूनी 32 और 16 पंजे 80, 8 16 एकम 16 और 8 भाई 24। बात समझ आई। तीसरे में 16 तिये 48 और 160। भाई ध्यान से समझना, बहुत चीज़ें क्लियर होंगी। यहाँ बनेगा 16 पंजे 80 और यहाँ बनेगा भाई 16 छिके 96। बात समझ आई। ये 4 अलग अलग टाइप के नंबर्स बन गए। अब मेरी कंडीशन क्या कहती है भाई, 2 डिजिट का नंबर। तो देखो ये तो 2 डिजिट का है, ये 2 डिजिट का नहीं है, तो ये तो बनेगा नहीं आंसर। ऐसे ही यहाँ भी ये भी नहीं बनेगा भाई, तो ये भी नहीं बनेगा भाई, ये आंसर बनेगा। और आपसे क्या पूछा गया है, दोनों संख्याओं के बीच का अंतर यानी कि भाई डिफरेंस। तो 96 में से 80 गए, आंसर कितना आएगा भाई 16, यानी कि ये आंसर। बात समझ आती है दोस्तों। बात समझ आती है भाई। अब ये तो हुई कंसेप्ट की बात। अगर इस क्वेश्चन को भाई ध्यान से देखो ना, तो डिफरेंस क्या होता है। डिफरेंस आपको याद होगा, अगर मुझे इन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर निकालना है, अगर मुझे इन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर निकालना है तो वो किसके बराबर होता है, HCF के बराबर। और HCF कितना दे रखा है भाई, 16। तो आंसर मैं डायरेक्ट 16 भी मार सकता था यहाँ पे। बात समझ आती है। अदरवाइज ये कंसेप्ट है, इसको समझो। ये भी करने में हार्डली 5-7 सेकंड ही लगती हैं। बात समझ आई भाई, नोट डाउन करो। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अदरवाइज भाई इसमें 2 क्वेश्चन और भी पूछे जा सकते हैं कि छोटा नंबर कौन सा है, बड़ा नंबर कौन सा है। छोटा नंबर पूछा जाता तो 80 आंसर होता, बड़ा नंबर पूछा जाता तो भाई 96 आंसर होता। फिलहाल क्वेश्चन में पूछा गया है डिफरेंस, तो डिफरेंस कितना आएगा दोस्तों, 16 आएगा भाई। आगे बढ़ते हैं। देखो भाई 2 क्वेश्चन और देखते हैं दोस्तों। भाई
पढ़ते ही इसका आंसर टिक करना चाहिए आपको, बट एक बारी कंसेप्ट सीखो। ये कहता है कि दो को प्राइम नंबर्स का आपको प्रोडक्ट दे रखा है 117। भाई को प्राइम नंबर्स वो नंबर होते हैं जिसमें आपस में कुछ भी कॉमन नहीं आता, या फिर सीधा सीधा कह सकते हो कि जिसका HCF 1 आता है। बात समझ आती है दोस्तों? तो पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, इनका प्रोडक्ट कितना दे रखा है भाई? 117। बात समझ आती है? और हमें पता है कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू उनका HCF और उनका भाई LCM। बात समझ आती है भाई? तो यहां से LCM पूछा गया था, कितना आया दोस्तों? 117। बात समझ आती है? यहां से भाई एक चीज और आप नोट करना। क्या नोट करोगे दोस्तों? अगर भाई नंबर्स जो हैं वो को प्राइम है, नंबर्स जो हैं दोस्तों अगर वो भाई सह अभाज्य संख्याएं हैं, को प्राइम नंबर्स हैं, तो जो नंबर्स का यानी कि पहला नंबर इंटू जो दूसरा नंबर जो प्रोडक्ट होता है ना दोस्तों, वही उनका LCM भी कहलाता है। बात समझ आती है? या फिर ऐसे ध्यान रखो या ऐसे ध्यान रखो, डायरेक्ट आंसर मार सकते हो भाई 117। बात समझ आती है दोस्तों? अगला क्वेश्चन देखो भाई। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। सारे टाइप्स देखोगे ना तो भाई मिसलेनियस क्वेश्चन सिर्फ प्रैक्टिस क्लास करके करो भाई, बहुत अच्छी आपकी पकड़ बनेगी सब्जेक्ट पर। ये क्या कहता है कि प्रोडक्ट दो नंबर्स का दे रखा भाई, कितना दे रखा है? 2028। और हमें पता है जो प्रोडक्ट होता है वो उनके HCF और LCM के बराबर होता है। ठीक है, तो मैं यहां से कह सकता हूं ना कि भाई पहला नंबर इनटू में दूसरा नंबर, इनका प्रोडक्ट दे रखा है भाई 2028। तो HCF अगर भाई 13 है तो पहला नंबर 13A, दूसरा नंबर 13B, और भाई ये आएगा 2028। 13 से काटो भाई, 13 एकम 13, 7 रह गया आगे, 13 पंजे 65, 7 रह गया, 13 छिके 78। 13 से भाई फिर से काटोगे तो ये आएगा 12। तो A इंटू में B, इसकी वैल्यू कितनी आई भाई? 12। ये दोनों क्या है दोस्तों? को प्राइम है। को प्राइम है तो भाई पेयर्स ढूंढने, पेयर्स ढूंढ देते हैं। ध्यान से देखो 12 को तोड़ सकता हूं भाई 1 इंटू में 12, 12 को तोड़ सकते हैं भाई 2 इंटू में 6, 12 को तोड़ सकते हैं भाई 3 इंटू में 4, या फिर आगे 4 इंटू 3। देखो रिपीटिशन चालू हो गई तो यहां तक छोड़ दो भाई। अब देखो 1 और 12 में कुछ कॉमन नहीं है तो भाई ये वैलिड पेयर बनेगा। 2 और 6 में 2 कॉमन है तो ये पेयर नहीं बनेगा। 3 और 4 में कुछ भी कॉमन नहीं भाई, ये पेयर बनेगा। तो इसके 2 पेयर बनेंगे, यानी कि दोस्तों 2 आंसर, यानी कि भाई ये ऑप्शन। नोट डाउन करो, आगे बढ़ते हैं भाई। देखो भाई ऐसा क्वेश्चन भी दोस्तों काफ़ी पेपर्स में भाई काफ़ी बार देखा गया है। ध्यान से समझना, इसका कंसेप्ट बहुत इजी रहता है भाई। देखो कैसे करेंगे। ये कहता है कि 5 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर बताओ जिसको 3, 5, 8 और 12 से जब काटें तो भाई 2 रिमाइंडर हर बार बचे। बात समझ आती है दोस्तों? तो ध्यान से समझना, मैंने बताया था आपको किसी नंबर को 3, 5, 8 और 12 से काटने पे 2 रिमाइंडर बचता है भाई। तो क्या निकालना है? ऊपर वाली संख्या निकालनी है। ऊपर वाली संख्या निकालनी होती है तो क्या निकालते हैं दोस्तों? LCM। तो भाई आप जब इनका LCM, यानी कि इसका तरीका क्या होता है? LCM इनका ये नंबर के प्लस में भाई 2, क्यों? क्योंकि हर बार 2 रिमाइंडर बचता है। ये हमने अपने टाइप वाइज क्वेश्चंस में सीखा था। बात समझ आती है दोस्तों? तो इनका जब LCM निकालोगे तो कितना आएगा भाई? 120। ये बना 120 के प्लस में 2। इस टाइप का ये फॉर्मेट है। अगर क्वेश्चन में ये 5 डिजिट ना दे रखा होता और एक नंबर पूछता तो मैं के की वैल्यू यहाँ 1 रखता और 122 आंसर बता देता। लेकिन उसने अब की बार मुझसे 5 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर पूछा है भाई। 5 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर पूछा है।
तो 5 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर कौन सा होता है दोस्तों? 9999 और भाई 9। ठीक है, बात समझ आती है? तो इसको आप भाई इससे डिवाइड करो। ध्यान से समझो कंसेप्ट, एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, फटाफट भी हो जाएगा ये क्वेश्चन। आप जब इसको इससे डिवाइड करोगे, किससे भाई? 120 से। बात समझ आई? तो 120 को जब 8 से करोगे तो ये आएगा 960। यहाँ आया भाई 9 और ये 3, ये 9 नीचे उतारोगे तो 120 इंटू 3 बाई 360। यहाँ दोस्तों 9 और ये 3, अब ये 9 नीचे आएगा भाई, ये फिर से 3, ये आएगा 360। और लास्ट में जो रिमाइंडर यानी कि शेषफल बचा है वो कितना बचा है दोस्तों? 39 यानी कि भाई 39। ठीक है। तो 120 से कटने वाली सबसे बड़ी 5 डिजिट की संख्या होगी भाई ये, माइनस में दोस्तों रिमाइंडर। तो जब इसमें से 39 हटाओगे, 9 में से 9 गया भाई 0, 9 में से 3 गया दोस्तों 6, और ये पीछे की भाई 3 9 आएंगी। तो ये सबसे बड़ा डिजिट है जो 120 से भाई पूरा पूरा कट जाएगा। कट तो जाएगा लेकिन 2 रिमाइंडर बचाना है, तो भाई 2 और जोड़ दो, तो मेरा आंसर आएगा भाई 9 9 9 6 और 2। ये मेरा आएगा भाई आंसर। बात समझ आती है दोस्तों? ये तो हुई भाई कंसेप्ट की बात। कंसेप्ट इसलिए बताया मैंने आपको, ऑप्शन देख के भी सॉल्व कर सकते हो इस क्वेश्चन को, लेकिन कभी कभी इसी क्वेश्चन में आपसे पूछेगा कि उस ग्रेटेस्ट नंबर की मुझे सम ऑफ डिजिट्स बताओ, यानी कि सभी अंकों का जोड़, तब आपको यही करना पड़ेगा भाई। ठीक है, अगर वो पूछा होता तो कितना आता? 9 3 27 और 6 33 और 2, उस टाइम पे भाई 35 आंसर होता, जो आप ऑप्शन से नहीं निकाल पाते। बात समझ आती है दोस्तों? अब ध्यान से, जब ये क्वेश्चन पेपर में मिले तो आप कैसे करोगे वो सीखो। ठीक है। एक बात बताओ, 3 5 8 12 से कटने पे 2 रिमाइंडर आता है, तो भाई इसमें से 2 हटाओ तो ये बचेगा 9 9 9 9 7। इसमें से 2 हटाओ, ये आएगा भाई 9 9 9 5 और 8। इसमें से 2 हटाओ 9 9 9, ये 5 6। इसमें से 2 हटाओ 9 9 9 6 और 0। वो कहता है कि इनसे कटना चाहिए अब। ठीक है, तो ये नंबर 5 से नहीं कटेगा, ये भी 5 से नहीं कटेगा, ये भी 5 से नहीं कटेगा, तो 5 से कटने वाला एक ही ऑप्शन भाई, ये आंसर। पेपर में आए तो ये अप्रोच रखना अगर ऐसे ऑप्शन है, अगर सम ऑफ डिजिट्स पूछा गया तो ये अप्रोच रखना भाई। आना आपको दोनों चाहिए। नोट डाउन करो, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखो दोस्तों, इस वाले क्वेश्चन से भाई और कंसेप्ट क्लियर होगा लास्ट क्वेश्चन का। ये कहता है कि 4 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर बताओ जिसको 15 18 21 और 24 पर काटने पर भाई 11 14 17 और 20 शेषफल बचे। बात समझ आती है दोस्तों? या तो ऑप्शन से कर लो या फिर कंसेप्ट से करेंगे। तो कैसे करेंगे भाई? 15 से काटा तो 11 रिमाइंडर है ना, 18 से काटा तो दोस्तों 14 रिमाइंडर, 21 से काटेंगे तो भाई 17 रिमाइंडर, और 24 से काटेंगे तो भाई 20 रिमाइंडर। ध्यान से समझो, एक टाइप हमने किया था जहाँ पे डिफरेंस क्या रहता है? 4, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4 और यहाँ भी 4। डिफरेंस क्या है दोनों दोस्तों? बराबर है। अगर डिफरेंस बराबर है तो हम करते थे भाई एलसीएम किसका दोस्तों? 15 18 21 और 24 माइनस में वो डिफरेंस यानी कि दोस्तों 4। बात समझ आती है दोस्तों? तो अब इसका भाई एलसीएम निकाल दो। कैसे निकालोगे? सबसे बड़ी संख्या उठाई मैंने 24, 24 के अंदर 15 का 3 आ चुका है भाई, 5 और उठा लिया। अब 18 की बात करें तो 6 यहाँ आ चुका है, एक 3 रहता है भाई। 21 की बात करें तो 3 तो आ चुका है, एक 7 रहता है। इसको मल्टीप्लाई करो, 24 पंजे भाई 120 इंटू में 7 दिए दोस्तों 21, ये आएगा भाई 12 एक कम 12, 2 एक का हासिल 12 दूनी 24 और एक 25 और एक 0 के माइनस में 4। ये बना भाई पैटर्न। ये पैटर्न है। 4 डिजिट का ही नंबर चाहिए ना, तो 4 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर क्या होता है दोस्तों?
9999। इसको आप इससे डिवाइड करके देख लो तो ये कितने पे जाएगा दोस्तों, 3 पे जा रहा है भाई ये। तो 3 0, 3 दूनी 6, 5 दिए 15, 3 दूनी 6 और एक दोस्तों 7। यहाँ रिमाइंडर बचा आपके पास भाई इतना। बात समझ आई? तो आगे देखो, तो भाई ये नंबर निकालेंगे कैसे, इसमें से ये घटा दो जो कि कितना आएगा, ये आएगा। तो नंबर मेरा क्या हुआ भाई 7560 के नहीं 7560 माइनस में दोस्तों 4, तो मेरा आंसर बना भाई 7556, ये आंसर। और दोस्तों ये ऑप्शन नोट डाउन करो भाई, समझ आया होगा। अगर नहीं समझ आया ना दोस्तों, देखो एक तरीका और बताता हूँ। -4 है ना, आप यहाँ +4 करके देखो तो ये कितना बनेगा भाई 6561। यहाँ ऐड करो 6560, यहाँ 4 ऐड करो भाई 668, यहाँ 4 ऐड करो भाई 5675। अब 15 से काटने के लिए भाई ये 5 से नहीं कटेगा, ये भी 5 से नहीं कटेगा। बात समझ आती है दोस्तों? बात समझ आती है भाई? ये 24 से नहीं कटेगा, 24 से कटेगा ये, यानी कि दोस्तों ये ऑप्शन आप ऑप्शन से भी निकाल सकते हो। बाकी तरीका ये है, नोट डाउन करो। आगे बढ़ते हैं भाई। देखो दोस्तों ये भी भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम्स में देखा गया है। इसमें भाई 6 डिजिट का सबसे छोटा नंबर बताना है आपको, जिसको जब 4 से 6 से 10 से और 15 से जब काटा गया तो भाई रिमाइंडर हर बार कितना बचा है दोस्तों, के। ठीक है, बात समझ आती है दोस्तों? तो भाई ये नंबर है वो n। बात समझ आई दोस्तों? अब इस n नंबर का आपको डिजिट का सम बताना है। बात समझ आई? अगर ऑप्शन में डायरेक्ट n पूछा होता, नंबर पूछा होता, तो आप ऑप्शन से सॉल्व कर लेते, लेकिन यहाँ पर आपको उस नंबर के डिजिट्स का सम पूछा गया है, यानी कि भाई अंकों का जोड़ बताना है। देखो दोस्तों कैसे करेंगे, तो भाई पैटर्न तो मेरा यही रहेगा। इसका जब आप एलसीएम निकालोगे तो ये कितना आएगा भाई 60 के प्लस में 2। बात समझ आई? और 6 डिजिट का सबसे छोटा नंबर कौन सा होता है, 6 डिजिट का भाई सबसे छोटा नंबर होता है भाई ये 5 0 और 1, ये सबसे छोटा डिजिट। इसको भाई आप क्या करो 60 से काट दो। 60 से जब काटोगे तो ये आएगा आपके पास 60 एकम 60, यहाँ थोड़ी स्पीड से कर लेते हैं भाई। ये यहाँ पे 0 बचेगा 6 यानी कि 360, यहाँ भाई 40 फिर 0 उतारेंगे, ये 6 पे 360, यहाँ फिर 40, ये 0 उतारेंगे भाई, ये 360, यहाँ लास्ट में रिमाइंडर फिर भी कितना बचा है 40। बात समझ आई दोस्तों? अगर मैं इस नंबर में से ये 40 हटा दूँ तो 60 का मल्टीपल मुझे मिल जाएगा। 60 का मल्टीपल निकाल लो भाई। इसमें से मैंने 60 हटा दिया तो ये कितना बचा आपके पास, ये बचा दोस्तों आपके पास, ये बचा। लेकिन भाई ये 5 डिजिट का नंबर हो गया, मुझे चाहिए 6 डिजिट का, तो आप इसमें एक 60 और जोड़ दो तो ये कितना आएगा भाई 6 और 6 12, एक का हासिल, यहाँ 0 ये 0 और ये भाई 10। अब ये 6 डिजिट का सबसे छोटा नंबर है जो 60 से पूर्णतया भाग हो जाएगा, लेकिन रिमाइंडर 2 भी चाहिए तो आप 2 ऐड कर दो, तो मेरा नंबर बन गया भाई 100022। अगर नंबर पूछा जाता तो ये आंसर, डिजिट्स का सम पूछा है तो 2 और 2 4 और 1 5, तो इसकी डिजिट्स का सम कितना आएगा भाई 5, ये आंसर। दोस्तों ये ऑप्शन नोट डाउन करो भाई। आगे बढ़ते हैं तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। इसमें क्या कहता है कि 4 घंटियां हैं जो कि 4-4 सेकंड, 6-6 सेकंड, 8-8 सेकंड और 14-14 सेकंड के अंतराल पर बजती रहती है। बात समझ आती है? तो मतलब पहली घंटी 4-4 सेकंड के, मतलब 4 के बाद 8 सेकंड, फिर 12 सेकंड, फिर 16 सेकंड, फिर 20 सेकंड, ऐसे 4-4 सेकंड पे बजती रहेगी।
दूसरी घंटी भाई 6 सेकंड, 12 सेकंड, 18 सेकंड, 24 सेकंड, 30 सेकंड, ऐसे 6-6 सेकंड बाद बजती रहेगी। तीसरी घंटी भाई 8, फिर 16, फिर 24, ऐसे 8-8 सेकंड के बाद बजेगी। चौथी घंटी दोस्तों 14, 28, ऐसे 14-14 सेकंड के अंतराल पर बजती रहेगी। तो भाई सीधा सा इनका एलसीएम ले लो, यानी कि इसका एलसीएम जब निकालोगे तो कितना आएगा, 14 इंटू में भाई यहाँ से 2, यहाँ से 3 और एक और 2, 14 दूनी 28 थी, 84 दूनी 168, यानी कि 168 सेकंड के बाद चारों घंटियाँ एक साथ बजेंगी। पहली बार अगर वो 12 बजे बजी हैं तो इसमें 168 सेकंड जोड़ दो, यानी कि भाई 12:02:48 पे एक साथ बजेंगी दोस्तों। ये आंसर और भाई ये ऑप्शन नोट डाउन करो, आगे बढ़ते हैं भाई। देखो दोस्तों 2 क्वेश्चन और देखते हैं भाई और आगे बढ़ते हैं। ये क्या कहता है क्वेश्चन में कि सबसे छोटा परफेक्ट स्क्वायर कौन सा होगा जो 21, 36 और 66 से भाई एग्जैक्टली कट जाएगा। बात समझ आती है, मतलब कि ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर है जो कि 21 से या फिर 36 से या फिर 66 से कटने पे भाई 0 रिमाइंडर देगा। बात समझ आती है। ऊपर वाली संख्या निकालनी है तो क्या निकालते हो आप, एलसीएम निकालते हो, इनका एलसीएम निकाल दो। एलसीएम कैसे निकालोगे दोस्तों, सबसे बड़ा नंबर उठाया भाई मैंने 66, 66 के अंदर 21 को क्या लिखते भाई 3 इंटू 7, तो 3 तो आ चुका है, एक 7 की कमी है तो 7 मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। बात समझ आती है भाई। आगे देखो 36 का 6 इधर आ चुका है तो एक 6 और लगेगा। बात समझ आती है दोस्तों। अब ये वो लीस्ट नंबर है और ये कहता है कि ये परफेक्ट स्क्वायर भी है। परफेक्ट स्क्वायर के लिए ध्यान से देखो भाई परफेक्ट स्क्वायर के लिए 66 को लिख सकता हूँ भाई 6 इंटू 11, तो परफेक्ट स्क्वायर के लिए 6 तो 2 बार आ चुका है, एक 11 और चाहिए और एक 7 और चाहिए, तब जाके ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। बात समझ आई भाइयों। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करने का भाई तरीका देखना कैसे करोगे, 6 सत्ते 42, 4 रह गया, 6 सत्ते 42 और 4 भाई 46, एक एक नंबर से मल्टीप्लाई करते जाओ। अब 6 से करो, 6 दूनी 12, 6 छिक 36 और एक 37, 6 चौक 24 और 3 बाई 27, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब 11 से कर दो, 11 दूनी 22, 2 का हासिल, 11 सत्ते 77 और 2 79, 11 सत्ते 77 और 7 84, 8 रह गया, 11 दूनी 22 और 8 भाई 30। अब 7 से कर दो, 7 दूनी 14, 1 का हासिल, 7 नीम 63 और 1 64, 6 का हासिल, 7 चौक के 28 और 6 34, 3 रह गया भाई, 7 जीरो से यहाँ 3 आएगा, 7 3 21, जो ऑप्शन ये होगा वही आंसर। कौन सा है भाई ऑप्शन 21, 34, 44, यानी कि दोस्तों ये आंसर। मतलब मल्टीप्लाई करने का थोड़ा सा ढंग ऐसे रखोगे ना भाई, जल्दी भी होगा और सही भी होगा। बात समझ आती है। अगला क्वेश्चन देखो। देखो दोस्तों ये भी भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम्स में देखा गया है। ये क्या कहता है कि भाई एक फ्लोर है, मान लो ये एक फ्लोर है जिसकी लंबाई आपको दे रखी है भाई, ये थोड़ी करेक्शन करना, यहाँ 15 की, यहाँ 12 की जगह भाई 15 आएगा, ठीक है। ये कहता है कि इसकी जो लंबाई है वो 15 मीटर 17 सेंटीमीटर, यानी कि मैं लिख सकता हूँ भाई 1517 सेंटीमीटर ये, और चौड़ाई दे रखी है भाई 902 सेंटीमीटर। बात समझ आई दोस्तों। अब इसके अंदर भाई कम से कम टाइलें बिछानी है स्क्वायर, कम से कम टाइलें बिछानी है भाई स्क्वायर, यानी कि कम से कम टाइलें बिछाने का मतलब क्या हुआ भाई, ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी लेंथ की टाइलें बिछाओगे तब ही जाके कम से कम टाइलें बिछानी है। मतलब जितनी ज़्यादा बड़ी टाइल होगी उतनी ही कम टाइलों में ये पूरा फर्श जो है ये भर जाएगा। बात समझ आती है दोस्तों। तो भाई ये लेंथ क्या होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा, तो इन दोनों का क्या करो भाई आप HCF निकाल लो। तो HCF निकालने के लिए क्या करते थे, दोनों का अंतर यानी कि डिफरेंस ले लो भाई। 7 में से 2 गए 5, 1 में से 0 बाई 1 और ये 6,
ठीक है। अब इसको फिर से तोड़ोगे आप तो 5 इंटू भाई ये आएगा 123। बात समझ आती है? 5 एकम 5, ठीक है। इसको भाई फिर से तोड़ोगे तो ये आएगा 3 इंटू में 41। अब देखो 3 से भी नहीं कटता ये 902, तो ये नहीं हो सकता। 5 से भी नहीं कटता, ये नहीं हो सकता भाई। 41 से ये भी कटता है और ये भी कटता है, तो इसका HCF कितना है भाई? 41। तो मतलब मैक्सिमम 41 की साइड ये और 41 की भाई ये होगी, तभी जाके कम से कम टाइलें लगेंगी। देखो कैसे। अब एक टाइल का जो एरिया है वो है भाई 41 इंटू में 41 इंटू में n नंबर ऑफ टाइल्स लग गई, और टोटल एरिया कवर हुआ भाई कितना? 1517 इंटू में दोस्तों 902। बात समझ आई? 41 एकम 41, यहाँ 41 दूनी भाई 82 और फिर से 22 ये आएगा। बात समझ आई? यहाँ कट करके देखो भाई, 41 3 123 पे गया, 28 रह गया और पूरा भाई 7 पे गया। तो टोटल नंबर ऑफ टाइल्स से कितने लगेंगी भाई? इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 37 दूनी 74, 7 रह गया, 37 दूनी 74 और भाई 7 कितना आएगा दोस्तों? 81। 814 टाइलें लगेंगी, ये आंसर और भाई ये ऑप्शन। नोट डाउन करो, आगे बढ़ते हैं भाई। ठीक है भाई। यहाँ पे दोस्तों एक चीज और ध्यान रखना भाई, ये क्या है दोस्तों? स्क्वायर। स्क्वायर यानी कि भाई वर्ग। वर्ग का जो एरिया होता है वो होता है दोस्तों साइड का स्क्वायर, यानी कि भाई भुजा का स्क्वायर। और दोस्तों ये क्या है भाई? एक रेक्टेंगल यानी कि दोस्तों आयत। और आयत का एरिया होता है भाई लेंथ इंटू में ब्रेथ। बात समझ आई? तो भाई एक स्क्वायर का एरिया साइड स्क्वायर इंटू में नंबर ऑफ साइड्स ने मिलके पूरा एरिया कवर किया। कितना एरिया? लेंथ इंटू में ब्रेथ। बात समझ आती है भाई? अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। लिखो भाई क्वेश्चन। देखो भाई 2 क्वेश्चन और देखते हैं दोस्तों। इस क्वेश्चन का भाई एक पर्पस है, ध्यान से समझना। यहां की चीज हम यहां लगाएंगे, ध्यान से देखो। ये क्या कहता है कि भाई 2 नंबर्स का रेशो दे रखा है 2:3। बात समझ आती है? तो 2 नंबर्स का रेशो कितना है भाई? 2:3। और उनका एलसीएम दे रखा है आपको 54 यानी कि भाई 54। दोनों नंबर का जोड़ चाहिए आपको, कितना आएगा? बात समझ आती है दोस्तों? अगर मैं भाई HCF सपोज x लेता हूं तो पहला नंबर 2x, दूसरा नंबर 3x। बात समझ आती है? और दोनों नंबर का जो प्रोडक्ट होता है वो उनके HCF और LCM के प्रोडक्ट के भाई बराबर। बात समझ आई? अब यहां पहले एक चीज समझते हैं दोस्तों कि HCF मेनली होता क्या है? HCF होता है भाई दोनों में कॉमन टर्म। दोनों में कॉमन क्या है दोस्तों? दोनों में कॉमन की बात करें तो भाई क्या है? x, और x क्या है? मेरा HCF है। बात समझ आती है भाइयों? अब ये चीज यहां भी लगाएंगे, ध्यान से समझना आगे। अब इधर x से x कट गया भाई, 3 दूनी 6 से काटोगे तो यहां 9 आएगा, यानी कि x की वैल्यू कितनी आई भाई? 9। बात समझ आई? दोनों का जोड़ चाहिए तो भाई ये 2x यानी कि ये 18 और ये भाई 27। अगर छोटा नंबर पूछा होता तो 18 आंसर, बड़ा नंबर पूछा होता तो भाई 27 आंसर। दोनों का जोड़ पूछा गया है तो भाई 45 यानी कि दोस्तों 45 आंसर भाई ये ऑप्शन। नोट डाउन करो, आगे बढ़ते हैं भाई। देखो भाई ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम्स में आता है दोस्तों, एक बार ध्यान से समझना भाई। इस टाइप का अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो 100% अटेम्प्ट कर पाओगे। ये कहता है कि 3 नंबर हैं जो आपस में क्या है भाई? कोप्राइम यानी कि सह अभाज्य संख्या। मान लो कि पहला नंबर भाई A, दूसरा नंबर B और तीसरा नंबर C। सह अभाज्य संख्याओं का मतलब है कि इन तीनों में आपस में भाई कुछ भी कॉमन नहीं है। बात समझ आती है? अब आगे देखो, और कहता है कि भाई प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 2, मतलब कि पहले 2 का प्रोडक्ट यानी कि भाई गुणनफल आपको दे रखा है। कितना है भाई? 551। बात समझ आती है दोस्तों? और आखिरी 2 का गुणनफल यानी कि भाई B और C का
गुणनफल प्रोडक्ट दे रखा है आपको भाई 1073। बात समझ आती है दोस्तों। अब ध्यान से एक चीज याद करो, पिछले क्वेश्चन की मैंने बताया था कि जो दोनों में कॉमन होता है वो क्या होता है भाई, HCF। बात समझ आती है। तो दोनों में ये ABC क्या है, आपस में क्या है, को प्राइम नंबर। तो दोनों में जो कॉमन है मतलब कि B क्या है, कॉमन है, तो B क्या होगा मेरा दोस्तों, HCF होगा। बात समझ आती है। और HCF भाई कैसे निकालते हैं दो संख्याओं का, इनका आप डिफरेंस ले लो। कितना आएगा डिफरेंस दोस्तों, डिफरेंस आएगा भाई 3 में से 1 गया 2, 7 में से 5 गए भाई 2, और यहाँ कितना आएगा भाई 5 आएगा। बात समझ आती है दोस्तों। या तो 522 HCF होगा या इसका कोई सबसे बड़ा फैक्टर HCF होगा। ठीक है, तो इस ये ध्यान से देखो, 5 और 2 7 और 2 9, तो 9 से कटता है भाई, 9 से जब ये काटोगे तो ये आएगा 9 पंजे 45, 8 निम 72। बात समझ आई दोस्तों। या तो नो HCF नहीं है तो भाई ये तो हटाओ, 58 को फिर से तोड़ सकता हूं भाई, 2 इंटू में 29, 2 तो HCF हो नहीं सकता। तो एक बार 29 को चेक करके देख लेते कि 29 HCF है या नहीं है। 29 एक कम 29 ये रह गया भाई आपके पास 26, 29 इंटू 9 यानी कि भाई ये 19 पे जा रहा है डायरेक्ट। बात समझ आती है दोस्तों। तो ये तो कट गया 29 से, ऐसे ही भाई ये भी कट गया 29 से। तो मेरा HCF कितना आया 29, यानी कि मुझे B मिल गया भाई 29। बात समझ आती है दोस्तों। भाई स्लो स्पीड लगे तो बढ़ा लेना, ठीक है। तो अगर B की वैल्यू 29 मिल गई मुझे, B की वैल्यू भाई 29 है, तो A की वैल्यू कैसे मिलेगी, इसको और इसको काट दो, तो A की वैल्यू आई भाई 19। बात समझ आती है दोस्तों। अगर B की वैल्यू भाई 29 है तो C की वैल्यू निकाल दो, काट दो इसको, 29 तिये 87। बात समझ आती है भाई। और 20 रह गया भाई 29 सत्ते 203। बात समझ आती है। तो तीसरी संख्या मिली मुझे भाई 37। आपसे अगर तीनों संख्याओं में सबसे छोटी संख्या पूछी जाती तो 19 आंसर, सबसे बड़ी संख्या पूछी जाती तो 37 आंसर। आपसे भाई तीनों का जोड़ पूछा गया है तो निकाल दो, 9 और 9 18 और 7 25, 2 हासिल, 3 4 5 6 7 8। तो तीनों संख्याओं का जोड़ कितना आएगा 85, यानी कि दोस्तों ये ऑप्शन, ये आंसर। नोट डाउन करो भाई, आगे बढ़ते हैं। समझो ध्यान से, पेपर में जब ये क्वेश्चन आएगा ना तो फटाफट माइंड में ही आधा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। एक बारी कंसेप्ट भाई अच्छे से पकड़ो। चलो आगे देखते हैं। देखो भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। इसमें भी भाई बहुत अच्छा कंसेप्ट है, ध्यान से समझना। ये कहता है कि आपके पास 3 सेट हैं, जिसमें भाई एक में 336 अंग्रेजी की किताबें हैं, एक में 240 मैथ की किताबें हैं, और एक में भाई 96 किताबें साइंस की है। मतलब कि एक बंडल ये है, दूसरा बंडल ये है, और तीसरा बंडल भाई ये है। इसमें अंग्रेजी की किताबें हैं कितनी भाई 336, इसमें मैथ्स की किताबें हैं भाई 240, और इसमें साइंस की किताबें भाई 96 यानी कि 96। बात समझ आती है। अब आपसे पूछा क्या गया, ध्यान से समझो। आपसे कहा गया है कि इनको भाई इस तरीके के सेट में लगाना है आपको। ये सेट होते हैं, इस तरीके के स्टैक में लगाना है भाई। देखो जिसमें भाई इनमें जो नंबर ऑफ किताबें आएंगी, मतलब कि ये जो नंबर ऑफ किताबें आएंगी ये भाई बराबर आएंगी, ठीक है। दूसरी बात समझना ध्यान से, नंबर ऑफ किताबें भाई बराबर आएंगी, और इनकी जो ऊंचाई रहेगी वो भी भाई तीनों में क्या रहेगी, बराबर रहेगी। बात समझ आती है। तो ऐसे कितने स्टैक आपके बन जाएंगे, ये आपसे पूछा गया है। बात समझ आती है भाई, बात समझ आती है दोस्तों। अगर मैं इन स्टैक में सब ज़्यादा से ज़्यादा किताब लगा दूं तो भाई मेरे कम से कम स्टैक बनेंगे ना। बात समझ आती है। अब ज़्यादा से ज़्यादा किताब कितने का बंडल लगा सकते हो आप, तीनों का HCF निकाल दो। ज़्यादा से ज़्यादा कितने का लगा पाओगे भाई, इन दोनों में डिफरेंस कितने का है, 6 का। 6 में से 0 गए 0,
13 में से 9 गए भाई, सॉरी 4, और यह 96, 96 का डिफरेंस यहाँ, और भाई यहाँ कितने का डिफरेंस है दोस्तों 4, 10 में से 6 गए 4, 13 में से 9 गए भाई 4, बात समझ आती है, और 1, ये डिफरेंस समझ आया। अब इन दोनों का भी डिफरेंस निकाल दो, कितने का डिफरेंस आ रहा है भाई, इनका डिफरेंस आएगा 48 का, या तो 48 ही HCF होगा या 48 का कोई फैक्टर यानी कि कोई गुणज इसका HCF होगा। तो एक बार 48 को चेक करते हैं भाई, 48 से मेरे ख्याल से ये डायरेक्ट जा रहा है 7 पे, 8 7 56, 5 का हासिल, 7 चौक 28 और 5 33, तो ये तो कट गया। 48 पे 5 पे जा रहा है, 48 पे 2, तो भाई मेरा HCF कितना है 48। मतलब कि जो इन सारे स्टैक में नंबर ऑफ किताबें लगेंगी ना, वो 48 के हिसाब से लगेंगी, बात समझ आई। तो 48 मेरा HCF आ गया, तो 336 किताबों के 48 के हिसाब से कितने स्टैक बनेंगे भाई, यहाँ बनेंगे 7। ये 7 किसके बनेंगे भाई, अंग्रेजी के टोटल स्टैक बनेंगे, बात समझ आती है। मैथ्स के टोटल स्टैक कितने बनेंगे भाई, 240 बटे में 48 यानी कि 5 सेट मैथ के बनेंगे, बात समझ आती है। और साइंस के कितने स्टैक बनेंगे भाई, 2 स्टैक साइंस के बनेंगे। तो टोटल कितने स्टैक हो गए दोस्तों, 7 और 5 12 और 2 14, 14 टोटल ऐसे स्टैक बनेंगे जिसमें कि ये किताबें आप अरेंज कर पाओगे, जिनमें नंबर ऑफ किताबें 48 रहेंगी और जो हाइट रहेगी वो सबकी बराबर रहेगी भाई, यानी कि दोस्तों 14 आंसर। नोट डाउन करो भाई, आगे बढ़ते हैं। देखो भाई 2 क्वेश्चन और देखते हैं दोस्तों, और भाई अपने कंसेप्ट को और बढ़ाते हैं। ये दोनों क्वेश्चन भाई पेपर में आ चुके हैं। इस क्वेश्चन में क्या कहता है कि 2 संख्याओं का जोड़ 36 है, मतलब कि मैं बोल सकता हूं भाई a + b कितना दे रखा है आपको 36 यानी कि 36, और HCF और LCM दे रखा है 3 और 5। तो मुझे पता है कि 2 संख्याओं का जो प्रोडक्ट यानी कि गुणनफल होता है वो होता है भाई HCF और उसके LCM के बराबर, बात समझ आती है दोस्तों। आपसे पूछा गया कि भाई उनके रेसिप्रोकल का जोड़ बताओ कितना आएगा, मतलब कि 1/a + 1/b आपसे पूछा गया भाई, इसको सॉल्व कर देना। ये आएगा a + b बटे में ab, तो a + b की वैल्यू है दोस्तों 36 और ये है वैल्यू भाई 3 × में 105, बात समझ आती है भाई। 3 से काटोगे यहाँ 12, 3 से फिर से कट जाएगा ये, तो ये 4 आएगा भाई, और ये 3 और ये आएगा 5, तो इसका आंसर आएगा दोस्तों 4 बटे में 35, यानी कि भाई ये ऑप्शन और ये आंसर। नोट डाउन करो, अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। देखो भाई इस क्वेश्चन में क्या कहता है, ये कहता है कि 3 ट्रैफिक लाइटें लगी हुई हैं भाई 3 रोड क्रॉसिंग पे अलग अलग, बात समझ आती है। पहली हर 24 सेकंड में बदलती है, दूसरी हर 36 सेकंड में, तीसरी 54 सेकंड में बदलती है। अगर तीनों एक साथ सुबह 10:15 पे बदली है तो अगला वो कौन सा टाइम होगा जब ये तीनों लाइटें एक साथ बदलेंगी, बात समझ आती है दोस्तों। तो भाई पहली लाइट 24 सेकंड पे, दूसरी लाइट भाई 36 सेकंड पे, और तीसरी लाइट दोस्तों 54 सेकंड पे बदलती है, बात समझ आती है भाइयों। अगर मैं बोलूं तो ये वाली लाइट फिर 48 सेकंड पे बदलेगी, फिर 72 सेकंड पे बदलेगी, फिर 96 सेकंड पे, और फिर 120 सेकंड पे, और ऐसे बदलती भाई चली जाएगी, बात समझ आती है दोस्तों, बात समझ आई। ये वाली लाइट भाई अगले 72 सेकंड पे बदलेगी, अगली बार 108 सेकंड पे, अगली बार 144 सेकंड पे, और ऐसे वो बदलती चली जाएगी, बात समझ आती है दोस्तों। इस वाली लाइट की बात करें तो पहली बार 54 सेकंड पे, दूसरी बार 108 सेकंड पे, तीसरी बार भाई 162 सेकंड पे, ऐसे ये लाइट भी बदलती चली जाएगी, बात समझ आती है। तो हमें वो एक ऐसी संख्या चाहिए जो तीनों में आए। तो तीनों में आने वाली संख्या कैसे निकालते हैं हम सीख चुके हैं कि भाई इनका क्या निकालना है, आपको LCM निकालना है, बात समझ आती है दोस्तों। तो 24, 36 और 54 का LCM निकालने के लिए सबसे बड़ी संख्या पकड़ी मैंने 54। अभी 54 के अंदर 24 का
कौन सा हिस्सा, 24 को लिख सकता हूँ भाई 2 × 2 × 2 × 3। तो देखो 3 भी आ चुका है यहाँ पे, एक 2 भी आ चुका है भाई। बात समझ आती है दोस्तों। तो अगले 4, ये 2 और 2 और मल्टीप्लाई करो, ये आ गया 36 का भाई। 18 तो इधर आ गया, 2 इधर आ गया, तो 36 कंप्लीट। तो इसका एलसीएम आएगा दोस्तों 4 चौके 16, एक का हासिल 4 पंजे 20 और 1 बाई 21। मतलब कि हर 216 सेकंड के बाद ये लाइटें एक साथ बदलती हैं। बात समझ आई। तो 216 सेकंड का मतलब क्या हुआ दोस्तों, 3 मिनट और भाई 36 सेकंड। बात समझ आती है दोस्तों। अगर सुबह 10:15 पे एक साथ चेंज हुई हैं तो 3 मिनट 36 सेकंड जोड़ दो तो 10:18 और भाई 36 सेकंड वो समय होगा जब ये तीनों लाइटें फिर से एक साथ बदलेंगी। यानी कि दोस्तों ये आंसर नोट डाउन करो भाई। आगे बढ़ते हैं। देखो दोस्तों और 3 क्वेश्चन देखते हैं भाई, और कंसेप्ट में आगे बढ़ते हैं। इसमें कहता है कि भाई ये P दे रखा है, ये Q दे रखा है, इसका क्या निकालना है भाई, HCF। अब हमें पता है कि HCF इसमें कैसे निकलेगा, बताओ। इसमें HCF निकलेगा भाई जो दोनों में कॉमन होगा। कॉमन कैसे निकालोगे, देखो 2 और दोनों में कॉमन और दोनों में भाई मिनिमम पावर, याद रखना टाइप में हमने किया था। तो भाई 2 की मिनिमम पावर कितनी है, यहाँ पे 2 की मिनिमम पावर है 3, तो भाई 2 की पावर 3 आ गया। 3 कॉमन है लेकिन मिनिमम पावर कितनी है 1, तो यहाँ 3 की पावर भाई 1 आ गया। 5 दोनों में कॉमन नहीं है तो ये तो लेंगे नहीं HCF में, और 7 भी कॉमन नहीं है तो भाई ये भी नहीं लेंगे। तो मेरा दोस्तों इसका HCF कितना आएगा भाई, इतना। तो कौन से ऑप्शन से मैच करता है भाई, 2 की पावर 3 और ये आंसर। बात समझ आई। अगर ये तो हुआ HCF, ध्यान रखना HCF में भाई मिनिमम कॉमन पावर, मतलब कि भाई न्यूनतम समान घात लेते हैं भाई, मिनिमम कॉमन पावर, ये ध्यान रखना चीज। अगर इसी में आपसे एलसीएम पूछा जाता तो भाई दोनों में कॉमन हो या ना हो, मैक्सिमम पावर उठाओ। तो 2 की मैक्सिमम पावर आएगी भाई 5, 3 की मैक्सिमम पावर आएगी दोस्तों 10, 5 की मैक्सिमम पावर 1 और 7 की मैक्सिमम पावर 1। इसका एलसीएम भाई ये आता अगर एलसीएम पूछा जाता तो। बात समझ आती है दोस्तों, बात समझ आती है ना भाई। तो ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। देखो भाई मैंने आपको बताया था दोस्तों कि भाई जब फ्रैक्शन का HCF या एलसीएम निकालते हैं तो सबसे पहले ऊपर नीचे कुछ कट सकता हो तो काट दो। जैसे 2 और 3 में कुछ नहीं कटेगा, 4 5 में कुछ नहीं कटेगा, 6 7 में कुछ नहीं कटेगा, 8 15 में कुछ नहीं कटेगा। तो अब डायरेक्ट निकाल दो। अगर HCF निकालना है, अगर भाई HCF निकालना है तो दोस्तों ऊपर वाले नंबरों का HCF, नीचे वाले नंबरों का LCM याद करो। अगर LCM निकालना है तो ऊपर वाले नंबरों का भाई LCM, नीचे वाले नंबरों का दोस्तों HCF आप निकालोगे। बात समझ आती है भाई। तो इसका HCF निकालते तो 2 4 6 और 8 का HCF कितना आएगा भाई, 2 आएगा। अगर इनका LCM निकालोगे तो 15 7 105, इसका LCM आएगा भाई इतना। बात समझ आई। तो HCF आएगा 2/105। अगर LCM निकालना है तो ऊपर वाले नंबरों का LCM निकाल लो। तो भाई अब तो ध्यान हो जाना चाहिए कि 8 × 24 आएगा इसका LCM, और नीचे वालों का HCF कितना आएगा दोस्तों 1। तो मेरा आंसर कितना बनेगा भाई, HCF तो इतना आएगा और LCM इतना आएगा। यानी कि कौन सा ऑप्शन मैच करता है दोस्तों, ये ऑप्शन। नोट डाउन करो भाई। आगे बढ़ते हैं। देखो भाई ये क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। जब भी भाई इस टाइप का क्वेश्चन मिल जाए ना, ट्राई करो कि ऑप्शन से जल्दी सॉल्व कर पाओ। जैसे मैं ये ऑप्शन उठाता हूं, अगर मैं x + 1 = 0 यानी कि x की वैल्यू -1, ये वैल्यू यहां भी पुट कर दो और दोस्तों ये वैल्यू यहां भी पुट कर दो। अगर ये वैल्यू पुट करने पे भाई दोनों का आंसर सेम आए तो वो आपका HCF कहलाएगा। देखो अगर मैं x की जगह -1 यहां रखूं तो -1 की पावर इवन यानी कि सम संख्या, तो भाई 1 - 1 ये तो आया 0 है ना।
यहां चेक करते हैं, 1 में से 1 गया 0 और भाई 2 उधर -2 इधर, ये भी 0, तो ये तो इसका फैक्टर है। बात समझ आती है दोस्तों। इसको चेक करते हैं भाई, तो x की जगह क्या आएगा यहां 1 रख के देखो, 1 - 1 0, ठीक है, और 1 में से 1 गया 0 और ये 2 में से 2 गया भाई, ये भी 0, तो ये भी सेटिस्फाई किया। तो दो आंसर तो हो नहीं सकते हैं। तो देखो इसको लिख सकता हूं मैं x - 1 और यहां लिख सकते हैं भाई x + 1। इसके अंदर ये दोनों कवर हो गए, तो ये पॉसिबल आंसर मेरा हो सकता है। बात समझ आती है दोस्तों। और भाई इसको अगर मैं रखूंगा तो x की जगह अंडर रूट के अंदर -1, ये एक इमेजिनरी संख्या है, तो भाई ये तो आंसर नहीं हो सकता। तो मेरा ऑप्शन कौन सा बनेगा दोस्तों, ये बनेगा। बात समझ आई। और भाई इसका कंसेप्ट हम पीछे कर चुके हैं, अगर आप वहां से ट्राई करो, वहां से कंसेप्ट देख लो, या फिर भाई ये वाला तरीका बेस्ट तरीका होता है इन टाइप के क्वेश्चंस में। समझ आती है बात दोस्तों। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, लिखो क्वेश्चन। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं भाई, 2 क्वेश्चन और देखते हैं दोस्तों। पेपर अगर थोड़ा सा टफ आता है ना भाई, इस टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। बात समझ आई। अब इस क्वेश्चन में आपको भाई लघुत्तम समावर्त्य दे रखा है 720, यानी कि एलसीएम दे रखा है, और आपसे पूछा है कि उन संख्याओं का जिनका एलसीएम 720 आता है, ऐसी कितनी संख्याओं के जोड़े संभव हैं। बात समझ आती है। तो भाई क्या करना, 720 को आप तोड़ते जाना। 720 को जब तोड़ेंगे तो इसको लिख सकते हैं दोस्तों 10 इंटू में 72, 72 को भाई 8 इंटू में 9 को लिख सकते हैं 3 इंटू में 3, और इसको प्राइम फैक्टर्स में आप तोड़ सकते हो, 2 की पावर 1 यहां से, 3 यहां से, तो 4। बात समझ आती है भाई। 3 की पावर 2 और 5 की पावर दोस्तों 1। बात समझ आती है भाई। इसके लिए एक दोस्तों पैटर्न ध्यान रखना भाई, तुरंत आंसर मिल जाएगा। अगर नंबर ऑफ पेयर्स आपसे पूछे जाए और एलसीएम दे रखा हो, ठीक है, तो नंबर ऑफ पेयर्स निकालोगे भाई 2p + 1। अभी बताता हूं भाई p क्या है, 2q + 1 और 2r + 1। इसमें भाई एक जोड़ के बटे में 2 कर देना। बात समझ आती है। ये दोस्तों p है, ये भाई q है, और ये दोस्तों r है। पुट करते हैं भाई, तो p की जगह जब 4 रखोगे तो भाई 4 दूनी 8 और 1 9, तो 9 तो इधर बना, यहां 2 दूनी 4 और 1 5, यहां कितना आएगा भाई 2 एकम 2 और 3, तो 5 निम 45, 135 प्लस में 1 बटे में 2, तो भाई कितना है 136 बटे में 2 करोगे तो दोस्तों 68 ऐसे पॉसिबल पेयर्स संभव हैं जहां एलसीएम 720 बन सकते हैं। तो भाई ये ऑप्शन, ये आंसर नोट डाउन करो। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। देखो भाई यहां समझते हैं दोस्तों, इसमें क्या कहता है कि भाई 3 नंबर है 35, 85 और एक के, इनका एलसीएम कितना दे रखा है आपको 7735, और भाई इनका एचसीएफ यानी कि महत्तम समावर्त्य दे रखा है भाई 5। तो आपसे पूछा है कि के की कम से कम, ध्यान से सुनना भाई, कम से कम वैल्यू क्या होगी। बात समझ आती है। तो मेरे पास 3 नंबर है भाई, 35 है एक 85 है और एक नंबर है के, जिनका एलसीएम दे रखा है दोस्तों 77/35 और जिसका एचसीएफ दे रखा है दोस्तों 5। ये इंफॉर्मेशन है। और के की भाई लीस्ट वैल्यू, न्यूनतम वैल्यू पूछी गई है। तो ध्यान से समझना, एक बात बताओ, एचसीएफ क्या होता है भाई, तीनों में कॉमन, तो मतलब के अंदर भाई 5 तो आया ही होगा। बात समझ आती है। अब इस एलसीएम को तोड़ते हैं, इसको तोड़ सकते हैं भाई 5 इंटू दोस्तों 5 एकम 5, 5 पंजे 25, 5 चौके 20 और भाई 5 सत्ते 35, ऐसे तोड़ सकते हैं। अगर इसको आगे तोड़ना चाहें तो ये 7 से कट रहा है भाई, तो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 7 एकम 7। इसको आगे भी तोड़ सकते हैं, ध्यान से समझना है, क्वेश्चन अच्छा है।
13 से कट रहा है भाई, ये 13 एकम 13 और ये 791। बात समझ आई। अब इन तीनों नंबरों से इसको भी तोड़ सकता हूं मैं, 5 इंटू में 7, इसको भी लिख सकते हैं भाई 5 इंटू में 17। बात समझ आती है दोस्तों। अभी के की न्यूनतम वैल्यू चाहिए, मतलब कि छोटी से छोटी वैल्यू चाहिए। बात समझ आई। तो भाई HCF 5 था तो मैंने कॉमन फैक्टर 5 तो डाल दिया, के अंदर 5 तो आएगा ही आएगा। न्यूनतम संख्या चाहिए ना दोस्तों, तो देखो इन तीनों का एलसीएम जब मैं निकालूंगा तो 5 आएगा, 7 भी आएगा, 17 भी आएगा, और बचा हुआ भाई 13 कहां से आया होगा, यहां से आया होगा। बात समझ आई। न्यूनतम संख्या चाहिए इसलिए मैं कम से कम वैल्यू यहां से उठा रहा हूं। तो भाई के की न्यूनतम वैल्यू कितनी आएगी भाई, 13 पंजे 65। बात समझ आई दोस्तों। नहीं समझ आई तो एक बार रिवाइंड करो और भाई फिर से समझो कि मैंने क्या बोला है, ठीक है। अदरवाइज फिर से देखो, एलसीएम मैंने तोड़ के ऐसे लिखा मुझे न्यूनतम वैल्यू मतलब कि लीस्ट वैल्यू चाहिए, तो लीस्ट वैल्यू के लिए भाई सभी से लीस्ट बाकी दोनों से मैक्सिमम चीजें उठा लो, यहां से मिनिमम चीजें उठाओ। तो ये 5 तो HCF है तो 5 तो तीनों में आया होगा, तो इसकी तो कोई दिक्कत है नहीं। 7 जो है मैं यहां से उठा सकता हूं, यहां मैंने बोला इन दोनों से मैक्सिमम चीजें उठाओ, तो 7 मैंने यहां से उठा लिया तो ये भी कवर हो गया, 17 मैंने यहां से कवर हो गया, तो भाई 13 ना तो इसमें है ना इसमें, तो 13 यहां से आया होगा। बात समझ आती है दोस्तों। तो 13 पंजे 65 इसका आंसर बनेगा भाई, यानी कि दोस्तों ये ऑप्शन। नोट डाउन करो भाई, आगे बढ़ते हैं। भाई अभी भी नहीं समझ आया ना दोस्तों, तो मैं एक बार सजेस्ट करता हूं भाई शुरुआत से पूरा चैप्टर देखते हुए आओ। बात समझ आई। चलो भाई अगला क्वेश्चन लिखते हैं। देखो दोस्तों 3 क्वेश्चन और देखते हैं भाई, और कंसेप्ट को और बेहतरीन करते हैं। लास्ट क्वेश्चन की बात करूं तो भाई उसमें मिनिमम वैल्यू लीस्ट वैल्यू के की पूछी गई थी, यहां आपसे पूछी गई है कि के की ऐसी कितनी वैल्यू बन सकती है। बात समझ आई। तो भाई 2 नंबर है, एक तो है दोस्तों 1728, एक तो है भाई 1728, और दूसरा है दोस्तों के 1728। आपको याद होना चाहिए ये होता है भाई 12 की पावर 3, ठीक है। तो इसको अगर मैं तोड़ के लिखना चाहूं तो कैसे लिख सकते हैं भाई, 4 की पावर 3 और दोस्तों 3 की पावर 3, यानी कि ये बना भाई 2 की पावर 6, ठीक है, और यहां बना भाई 3 की पावर 3। और के की वैल्यू हमें पॉसिबल कितनी बन सकती है ये हमें निकालना है। तो भाई इसको लिख देते हैं यहां, यानी कि ये है 2 की पावर 6 और 3 की पावर भाई 3। बात समझ आती है दोस्तों। और इनका एलसीएम दे रखा है आपको 5184, तो एलसीएम कितना है भाई 5184। जब इसको आप तोड़ के लिखोगे ना तो ये कैसे बनेगा दोस्तों, ये बनेगा भाई 8 और 4 12 और 6 18, 18 यानी कि 9 से कटता है, तो 9 से काटो इसको, 9 से जब काटोगे तो 5 नीम 45, 6 7 नीम 63, और भाई 5 का 6 आएगा। बात समझ आई। तो ये हमें याद होना चाहिए भाई, ये किसका स्क्वायर है, 24 का स्क्वायर, ठीक है। यानी कि इसको मैं लिख सकता हूं 3 की पावर 2, 24 को फिर से लिख सकते हैं भाई 8 दिए 24, यानी कि 3 की पावर 2 और आएगा इधर से, और भाई 8 यानी कि 2 की पावर 3 दूनी 6, ऐसे बनेगा, ये आएगा, मतलब इसका एलसीएम आया ये। बात समझ आती है दोस्तों। अब ध्यान से देखना, हमें के की पॉसिबल वैल्यूज निकालनी है, ठीक है। अब एलसीएम जब हम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालते थे तो मैंने बताया था एलसीएम के लिए भाई हाईएस्ट पावर लेते हैं, तो 3 की पावर 4 और यहां है 3 की पावर 3, तो के अंदर 3 की पावर 4 आया होगा या नहीं आया होगा, आया होगा। बात समझ आई। अब इन दोनों का अगर मैं एलसीएम लूं तो 3 की पावर 4 तो आ गया, 2 की पावर 6 यहां से आ गया, तो यहां भी 2 की पावर 6 बन सकता था, तो 6 कहां तक जाएगा भाई, 0 से लेके और 6 वैल्यू तक। बात समझ आई। इसको दूसरे तरीके से ऐसे लिख सकते हैं भाई, एक तो केस ये बन सकता है कि ये देखो, बात समझ आई।
दूसरा केस बन सकता है भाई 3 की पावर 4 तो आएगा ही आएगा, 2 की पावर 1 भी हो सकती थी। तीसरा 3 की पावर 4, 2 की पावर 2, ऐसे करते करते 3 की पावर 4 और भाई 2 की पावर 6 भी केस बन सकता है। बात समझ आई? अगर मैं यहां 2 की पावर 7 ले लूं तो एलसीएम में भी 2 की पावर 7 आ जाएगा, तो वो केस नहीं बन सकता। तो पॉसिबल पेयर्स कितने भाई, टोटल गिन लो, 0 1 2 3 4 5 6, यानी कि 7 पेयर पॉसिबल है। ऐसे ही आंसर, मतलब के की 7 पॉसिबल वैल्यूज है। तो भाई ये आंसर आएगा, नोट डाउन करो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो भाई अगला क्वेश्चन देखो, इसका क्या निकालना है भाई, एचसीएफ। तो ध्यान देना, 3 की पावर 333 माइनस 1 और 3 की पावर 333 प्लस 1, इसका क्या निकालना है दोस्तों, एचसीएफ। भाई ये पावर बहुत बड़ी है, एक तरीका ध्यान से सिंप्लीफाई करता हूं। अगर इस 333 की जगह, ये क्या है, एक ओड नंबर, अगर 333 की जगह मैं मान लो 3 ले लेता तो यहां कितना बनता है, ये 27 माइनस 1 26, और यहां भाई 3 की पावर 3 प्लस 1, ये 27 प्लस 1 28। तो इसका एचसीएफ कितना आता है दोस्तों, 2। बात समझ आती है दोस्तों? तो वही तरीका यहां एचसीएफ कैसे निकाला भाई, डिफरेंस से। तो यहां भी डिफरेंस निकाल दो, इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा भाई, 2। तो इसका एचसीएफ कितना आएगा दोस्तों, 2, यानी कि भाई ये आंसर काफी बार एग्जाम्स में आता है भाई। आगे देखो, देखो भाई अगले क्वेश्चन के लिए दोस्तों एक पैटर्न लिख लेना भाई। मैं ज्यादा पैटर्न्स यहां डिस्कस नहीं करूंगा, आने वाली क्लासेस में ये सारे टाइप के पैटर्न्स मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ। तो भाई बने रहो, समझ आता है तो बहुत अच्छी बात, नहीं आता तो भाई एक दो बार रिवाइंड करके समझने की कोशिश करो, ठीक है। अगर मान लो कुछ इस टाइप का पैटर्न हो भाई, p की पावर a माइनस 1 और भाई p की पावर b माइनस 1, कुछ इस टाइप का अगर पैटर्न है, अगर दोस्तों इसका HCF लिखना है भाई, तो इसका HCF होगा p की पावर HCF निकालना किसका, a और b का माइनस 1, इसका HCF ये होगा। अगर इन दोनों का एलसीएम आपको लिखना है तो भाई एलसीएम क्या होगा, p की पावर, अब एलसीएम निकालना किसका, a और b का माइनस में 1। ये ध्यान रखना भाई, ये थोड़ी सी टिपिकल चीजें हैं, ये मैंने सिर्फ डिस्कस इसलिए किए हैं कि ये थोड़ा सा आइडिया आपको लग जाए कि आने वाले लेक्चर्स में कैसे कैसे क्वेश्चंस हम करने वाले हैं, ठीक है। तो भाई इस क्वेश्चन की बात करें तो इसमें HCF लिखोगे 5 की पावर, इन दोनों का HCF 243 और 81 का HCF कितना है भाई, 81 माइनस 1। ये तो आया दोस्तों इसका HCF। अगर इसका एलसीएम निकालना है तो 5 की पावर इन दोनों का एलसीएम निकालोगे तो भाई 243 माइनस 1, ये इसका आया एलसीएम, ये आंसर। बात समझ आती है दोस्तों, बात समझ आई भाई? आज की क्लास भाई मैं यही समाप्त करता हूं दोस्तों। अगर कुछ समझ आया हो तो भाई लाइक करना, कमेंट्स करके बताओ कि और कैसे कैसे क्वेश्चंस आपको चाहिए। सब्सक्राइब भाई करो भी और शेयर दोस्तों करवाओ भी। बात समझ आती है भाई? नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ। कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द हर एक चैप्टर बढ़िया तरीके से खत्म करें। बात समझ आती है दोस्तों? तो तब तक के लिए भाई धन्यवाद। पढ़ो और पढ़ाओ भाई, अपने साथ है ना सबका भविष्य बनाओ, ठीक है दोस्तों। जितनी नॉलेज आप शेयर कर सकते हो उतनी नॉलेज शेयर करो, क्योंकि नॉलेज शेयर करने से भाई आपकी नॉलेज, आपका जो ज्ञान है वो बहुत बढ़ जाएगा। तो चलो दोस्तों नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं भाई, धन्यवाद।